मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम आईडीसी सोसा रोड यहाँ पर रिसेंटली हमने अपनी एक इंटर्नशिप की क्लास कंप्लीट की और उनको हम हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जो किसी भी साइक इंटरव्यू की सब्जेक्टिव असेसमेंट हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, उनकी हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन और लाइव पेशेंट्स के साथ उन लोगों की बातचीत कराई अंडर द सुपरविजन ऑफ ए साइकेट्रिस्ट, दैट इज़ मी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैसलाबाद हमने ये कोशिश की। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी हमने पढ़ना है और इनकी एप्लीकेशंस देखनी है। सबसे पहले मैं जिस तरह स्टूडेंट्स को तमाम आप लोगों को बार दफ़ा बता चुका हूँ कि हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस के परफॉर्म में 3 पेजेस जो हमने तैयार किए, बेसिकली 80% थेरेप्यूटिक टेस्ट वो है। आपकी असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 80% आपका हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, आपके प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड देन ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए। लेकिन कुछ ऐसी जगह यहाँ पर हम चीज़ों को ना समझ सके, हम उन थेरेप्यूटिक टेस्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में ये जानना है कि किस किस सेटिंग में इनको लगाते हैं। हम अब क्लिनिकल सेटिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट को जब लगाते हैं तो हमारे उसके अंदर 3 मॉडल्स होते हैं। बायोडाटा अगर तो हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन में ले चुके हैं, उसके अंदर हमें किसी चीज़ का कोई हिस्सा मिस महसूस हो रहा है या सर्वर सीकर नहीं बताना चाह रहा, तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की एप्लीकेशन से उन चीज़ों को, छुपी हुई चीज़ों को समझने या नॉलेज में लाने के लिए टेस्ट साइकोलॉजिकल अप्लाई करते हैं। देन थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है, एंड देन डिफरेंशियल मैनेजमेंट प्लान्स के लिए। इन तीनों चीज़ों के लिए जो टेस्ट अप्लाई होते हैं, लाइक पर्सनैलिटी के सबसे मशहूर मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, या कोई और पर्सनैलिटी के टेस्ट्स, एक मिलोन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री, और फिर अगर बच्चे हैं तो सीडीसी चाइल्डहुड, सीबीसी चाइल्डहुड बिहेवियर चेकलिस्ट, फिर सिम्टम्स 90 चेकलिस्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मशहूर हुआ है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री, बैक सुसाइड इन्वेंट्री। इन टेस्ट को अप्लाई करने का मकसद क्लिनिकल सेटिंग के अंदर बायोडाटा गैदर करना, अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन मेंटल स्टेट से नहीं कर सके, थेरेप्यूटिक इलाज करना अगर आप अपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से मैनेजमेंट ना बना सके, और फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना। ये क्लिनिकल सेटअप्स में लगने वाले टेस्ट्स हैं। अब काउंसलिंग या मैनेजमेंट के वक्त जो टेस्ट आएंगे वो हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर वो टेस्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल या ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी किसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर वर्कलोड को मैनेजमेंट के लिए लगाए जाते हैं। पहले एक जब बंदा एम्प्लॉय नहीं बना होता, कुछ टेस्ट उसके एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी के असेस करने के लिए, दिमागी खदोखार समझने के लिए, बाद में उसका अप्रेजल, उसको एम्पावरमेंट, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए वो टेस्ट लगाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बायोग्राफिक डेटा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट्स हैं जो उस बंदे के इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, वो चीज़ों को कैसे कोप अप करता है, और फिर कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट्स हैं, चीज़ों को समझने, परखने और सॉल्व करने की सलाहियत कितनी है एक इंसान की। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्लिनिकल या काउंसलिंग में उन टेस्ट को समझना या पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बीएस लेवल के ऊपर जब आप ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब इन टेस्ट को समझते हैं। लाइकवाइज अब एजुकेशन में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई होते हैं, सबसे पहले वो असेसमेंट थी जिसको हम अवेलुएशन बोलते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्जामिनेशंस होते हैं, क्लिनिकल साइट में आपका साइक इंटरव्यू आपका सुपरवाइजर बैठ के मॉनिटर करता है। अब ये असेसमेंट जिसको एवेलुएशन कहते थे,
लेटेस्ट साइंस में ये असेस मेंटोरिंग कहलाती है, जो हमने अपने इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के साथ किया और उम्मीद करते हैं वो इस चीज़ को समझ के आगे फील्ड में अप्लाई करेंगे। ये असेसमेंट या अवेलुएशन नहीं थी, ये असेस मेंटोरिंग थी। हमने आपके वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लिनिकल साइक इंटरव्यू का जायज़ा लिया कि आप क्या कर सकते हैं, उनको 2 पेजेस की फॉर्म में आप तक पहुंचाया, आपको अपने सामने बिठा के लोगों के ऊपर वो चीज़ अप्लाई करते हुए देखा, जो कमियां थी वो जिस कदर हम सख्ती कर सकते थे आपको समझाने में, आपको वो चीज़ें समझाई। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का साइकोलॉजिकल टेस्ट असेस मेंटोरिंग कहलाएगा। फिर इसी तरह मिलिट्री पर्सनल्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इमोशंस की, फैमिली से दूर और जान को हर वक्त नुकसान की वजह से। फिर कैरियर ओरिएंटेड टेस्ट लगते हैं, जिसमें अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है। इसी के अंदर जो हम सेल्फ स्टीम और सारी चीज़ें मेजर करते हैं जब हमने रिसर्च करनी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लिनिकल टेस्ट के बाद है काउंसलिंग के टेस्ट्स, जिनके नेम्स हम इस जगह पे कवर करेंगे और लेटर हम दूसरी वीडियो में उनकी डिटेल्स जानेंगे, जो हमारे जो इंटर्नशिप का प्रोसीजर चल रहा है जब उसके अंदर उनकी ज़रूरत महसूस हुई। काउंसलिंग के अंदर जो हम टेस्ट लगाते हैं वो क्लिनिकल टेस्ट बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर लगते हैं। क्लिनिकल टेस्ट 3 फायदे हमें देते हैं, बायोडाटा गैदर करने में, थेरेप्यूसिस डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। वो टेस्ट लगते हैं जिसमें अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है। इसी के अंदर जो हम सेल्फ स्टीम और सारी चीज़ें मेजर करते हैं जब हमने रिसर्च करनी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लिनिकल टेस्ट के बाद है काउंसलिंग के टेस्ट्स, जिनके नेम्स हम इस जगह पे कवर करेंगे और लेटर हम दूसरी वीडियो में उनकी डिटेल्स जानेंगे, जो हमारे जो इंटर्नशिप का प्रोसीजर चल रहा है जब उसके अंदर उनकी ज़रूरत महसूस हुई। काउंसलिंग के अंदर जो हम टेस्ट लगाते हैं वो क्लिनिकल टेस्ट बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर लगते हैं। क्लिनिकल टेस्ट 3 फायदे हमें देते हैं, बायोडाटा गैदर करने में, थेरेप्यूसिस डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में। वो सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में होते हैं। काउंसलिंग के ऊपर जो हम थेरेप्यूटिक टेस्ट बताते हैं वो हमें मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। वेशलर्स सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वाइस और विस्क के नाम से 2 हैं। वेशलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3 और दूसरा वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस, वेस और विस्क। इसके अलावा हम और ब्रैडफोर्ड बिनेट टेस्ट, एक स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं। वही पिछला मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री हम अप्लाई करते हैं। और जब हमने सबसे ज़्यादा कॉमनली रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोजेक्टिव असेसमेंट लगाने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ह्यूमन पर्सन्स ड्राइंग टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ह्यूमन पर्सन ड्राइंग टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो हम काउंसलिंग में यूज़ करते हैं बाद में आते हैं। 20% इम्पोर्टेंस लगते हैं, 80% इम्पोर्टेंस आपका क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन रखता है। उसके लिहाज से जो चीज़ हमें ना मिली हो, मतलब का टेस्ट हम लगा के अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीट करेंगे और फिर मैनेजमेंट प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निकालेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से बंदा हमारे पास आया, सबसे पहले हम उनको डील करेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर मेंटेनिंग और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पे उसको सुकून देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स को कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट की बेजा परेशानी जो अचानक महसूस होनी शुरू हुई उसके ऊपर सुकून महसूस करेंगे आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।